झुलावे है। जो शादी विवाह में नहीं होते, ऐसे ऐसे गीत गाते हैं, खाली हवा में सपने दिखाते हैं, नाम ले लेकर के घोड़ी पे भी बिठा देते हैं, बैंड बाजा भी बजा देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं शादी विवाह में। देखना माताएं गीत गाती हैं महाराज, और गीत भी कैसे गाती हैं। माताओं को इन माइक की जरूरत नहीं होती है, अपने हाथ का माइक लगाती है सिर पे, ओए ओ और ऐसे महाराज सपने दिखाती है। आप देखो, आप गीत सुनो बैठ करके, आपको लगेगा वो राजकुमार हम ही हैं, हवा में झूल रहे हैं, और सब नकली है, सब नकली। आप देखना शादी के समय जितने भी ये मूंछों पे ताव देने वाले, ऐसे खुशी मनाने वाले, कुछ दिनों बाद में ऐसे महाराज गम के मारे घूमते फिरते हैं। आप देख लीजिए, ये शादी विवाह 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन की चांदनी, फिर कुछ नहीं है। आप देख लीजिएगा, एक दिन के लिए महाराज बाप भी ताव देता है, मैं बेटा ब्याह के ला रहा हूं, और बाद में रोटियों को भूखों मरता है ना, तब सोचता है इससे अकेला ही ठीक था छोरा। हाँ, ऐसी कड़क से आगे पीछे क्या। और छोरा भी जो महाराज आजादी से घुमा करता था, फिरा करता था, शादी के बाद में जब शाम को 7 बजते ही फोन पहुंचता है, जी कहाँ हो, आए नहीं अभी तक। अब वो सोचता है यार ये आफत ठीक लगी पीछे, जब कुंवारे थे कहीं जाते कहीं आते, कोई टेंशन नहीं थी, और जब से ये पीछे आई तब से फोन आता, कहाँ हो है? सजनों, कहने का मतलब क्या है, हम लोग सोचते हैं कि हमें ऐसे सुख मिलेगा, ऐसे सुख मिलेगा। सच बात यह है, संसार में सुख है ही नहीं। शादी नहीं हुई वो वैसे दुखी, और हो गई वो ज्यादा दुखी है, ज्यादा दुखी है महाराज। नहीं हुई वो वैसे दुखी, हो गई वो। पर देखो, जब तक ठोकर नहीं खाओ तब तक पता नहीं चलता है। जब ठोकर खा लेते हैं ना, अच्छा जिसकी शादी हो रही होती है ना, लोग सोचते हैं हमारी तो कट गई सो कटी गई, इसकी और काटो, तो बैंड बजा बजा करके काटते हैं महाराज। आप देखना, शादी वाले दूल्हा को लोग घेर करके खड़े रहते हैं, और आगे आगे बैंड बजाते हैं घोड़ी पर बिठा के। जानते हो क्यों? क्योंकि वो उसको इतना गुमराह करके रखते हैं कि कहीं इसको अकल नहीं आ जाए कि ये फंसने जा रहा है दुनिया में हमारी तरह। वो तो सब फंसे हुए होते हैं, चारों तरफ वाले जो खड़े होते हैं वो तो घेर के रखते हैं, बैंड बजा बजा के ले जाते हैं, और जैसे ही गले में माला डलवाते हैं, सब भोजन कर करके अपने घर आते हैं कि बेटा अब तो फंस गया, अब कहाँ जाएगा। गले में माला डलवाई, फांसी डलवाई, कोई रुकता है क्या? रुकता है क्या? आशीर्वाद के नाम पर ये जाके ये कहते हैं, बेटा कट गई तेरी भी, चलते हैं, कल मिलेंगे जब तुझको लेके आएगा। हाँ, सारे भोजन कर करके निकल जाते हैं, वो अकेला बेचारा पूरी रात काली करता है वापस। हाँ? कहने का मतलब क्या है सजनों, शादी विवाह के गीतों में लोग कैसे हवा में उड़ा देते हैं बातों को, कैसे आदमी को चढ़ा देते हैं, ऐसे ही आज ये गीत गा रहे हैं, मैया पलना झुलाई नहीं रही है, और सब कह रही हैं पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में। इसके बाद में सजनों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित उसी समय एक सक्तासुर नाम का दैत्य आया, और सक्तासुर नाम का दैत्य आकर के कंस का भेजा हुआ भगवान को मारने के लिए आया, उस गाड़ी के ऊपर आके बैठा, छकड़ा जिसको छकड़े पे आकर के बैठा। भगवान को क्रोध तो आ ही रहा था, भगवान ने एक लात मारी छकड़े में, सो छकड़ा पलटा, और जाकर के ऐसी लगी सक्तासुर को कि वहीं वो कल्याण हो गया। हाँ, वहीं उसका उद्धार हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। एक दारो है मारूढ़म लालयंती सुतम सती, गरिमाणम शिशोर्वोढुम नैसे गिरिकूटवत। एक दिन मां यशोदा अपने लाला को गोद में खिला रही थी,
उसी समय तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया। तृणावर्त भूलिया बन करके आया। भगवान ने मन में सोचा ये हवा में लेकर के जाएगा, माँ बूढ़ी है, माँ को लेके जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने वजन बढ़ाया, माँ ने लाला को नीचे सुलाया और बबूलिया, बबूलिया समझ गए ना, आता ना बमंडर, ऐसे घूमता घूमता आया, भगवान को उठाया, आसमान में लेकर के गया। और जब आसमान में लेकर के गया तो सजनों भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। वजन बढ़ाते ही वो मन में सोचने लगा कि छोटे से छोरे में तो इतना वजन हो नहीं सकता, कहीं ऐसा तो नहीं उस सांवले सांवले छोरे की जगह मैंने कोई सांवला सांवला पत्थर उठा लिया हो। भगवान बोले भैया हद हो गई। क्यों? बोले दुनिया पत्थर में भगवान के दर्शन करती है और ये कैसा मूर्ख है कि भगवान में पत्थर के दर्शन कर रहा है। ऐसे पत्थर बुद्धि वाले को तो पत्थर से देकर के मारना चाहिए। सामने एक चट्टान थी, भगवान ने ले जाकर के ऐसी टक्कर मारी, महाराज उसका वही गोविंदाय नमो नमः। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम। कल्याण कर दिया भगवान ने। और इसके बाद में भगवान के नामकरण संस्कार का नंबर आया। गर्ग जी महाराज ने भगवान का नाम रखा है। सबसे पहले बड़े भाई रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरधो गुणे आख्यासते रामेति बलाधिक्यात् बलम विदुः। हे नंद बाबा, इसका नाम होगा राम और ये बलशालियों का भी बलशाली है, इसलिए लोग इसे कहेंगे बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण के नाम की बात आई तो बाबा जी की समाधि सी लग गई, आंखें खुली की खुली रह गई, समाधि सी लग गई। नंद बाबा बोले अरे बाबा कहां चले गए, कछु तो बताओ, नाम नाम कहां रखो छोरा को। तो कहने लगे अरे बहुनी संति नामानि रूपाणि सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। बाबा इसके बहुत नाम हैं। नंद बाबा बोले मोए बहुत नाम मनते, मतलब ना मोए तो एक नाम बता दो बढ़िया, तो कोई जागो अच्छा सा नाम बता दो। तो कहा देखो ये अलग अलग युग में अलग अलग अवतार लेता है, कलर का रंग का होता है, कभी शुक्ल कभी पीत कभी कृष्ण, इस कभी रक्त। अभी ये कृष्ण वर्ण का हुआ है इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। करसैती थी कृष्ण है, जिसको आप देखो देखते अपनी ओर खींच ले उसका नाम है कृष्ण। सजनों कृष्ण इतना टेढ़ा नाम है कि हर कोई ले नहीं सकता, बहुत टेढ़ा नाम है। भगवान कहते हैं मेरा नाम ही टेढ़ा नहीं है, मेरे काम भी टेढ़े ही हैं। तुम मेरे कामों के चक्कर में पड़ोगे तो फंस जाओगे। हाँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो किया ना वो करने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके नाम भी टेढ़े हैं और काम भी टेढ़े हैं। राम ने जो किया वो करो, कृष्ण ने जो कहा वो करो, क्योंकि सजनों भगवान सर्व समर्थ हैं। ये आग को भी पीते हैं, पर्वत को भी उठाते हैं, ब्रह्मा को भी जीतते हैं, इंद्र का भी अभिमान दमन कर देते हैं। हम वैसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें भगवान की बराबरी करने का कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा। कोई कहे भगवान ने ऐसा किया हम करें तो क्या? हाँ, भगवान सर्व समर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। 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 रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई। समरथ
है उसमें दोष नहीं होता मेरे भाई। हाँ, बहुत सुंदर भगवान की लीला हर कोई समझ नहीं सकता, बड़ी टेढ़ी लीला है। देखो एक बार क्या हुआ, आप कहते हो भगवान ने इतने विवाह किए, इतनी गोपियां थी, ये था वो था, है? गोपियां जमुना पार दुर्वासा जी आए हुए थे। जब जमुना पार दुर्वासा जी आए हुए थे तो भगवान से बोली, प्रभु दुर्वासा महात्मा जमुना पार आए हैं तो उनको भोजन कराने जाना है, नाव है नहीं, कैसे जाएं? तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम जमुना जी से जाकर के ऐसे बोल देना कि अगर कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है, भगवान के नाम के आगे क्या लिखा जाता है? योगेश्वर कृष्ण। अखंड ब्रह्मचारी अगर कृष्ण है तो हे यमुना मैया रास्ता दे दे। गोपियां टेढ़ी टेढ़ी देखने लगी, क्या बोल रही है? फिर मन में सोचा पता नहीं कोई मंत्र होगा, चलो बोल देंगे क्या है। जाकर के यमुना मैया से कहा, हे यमुना मैया अगर कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दे। यमुना मैया दो भागों में बट गई, रास्ता दे दिया। भाई कमाल है। गए, जाने के बाद महात्मा जी को खूब पकवान खिलाए, खूब बढ़िया रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, चमचम, राजभोग खूब खिलाए, 56 भोग उनको खिलाने के बाद जब वापस चलने लगी तो जमुना जी फिर रास्ता हमारा जो बंद है। बाबा जी के पास जाके बोले, महात्मा जी आए थे तब तो कृष्ण ने एक मंत्र सा बताया था हमको, हमने बोला और वो जमुना जी ने रास्ता दे दिया, अब जाते समय हम क्या बोले? बोले कोई बात नहीं, जाकर के बोल देना दुर्वासा जी दूब के रस के अलावा अगर कुछ खाते पीते नहीं हो तो हे यमुना मैया रास्ता दे दे। गोपियां देखने लगी, अभी इतना सारा खाया है, ये बोल क्या रहे हैं ये? मन में सोचा ये भी कोई मंत्र होगा, चलो बोल देते हैं। और जैसे ही यमुना जी से जाकर के कहा, हे यमुना मैया अगर दुर्वासा जी दूब के रस के अलावा और कुछ खाते पीते नहीं है तो रास्ता दे दे। रास्ता दे दिया। गोपियां बोली हद है भाई, ये कृष्ण भी झूठा, ये यमुना भी झूठी और वो दुर्वासा जी भी। सजनों, न दुर्वासा जी झूठे हैं, न कृष्ण झूठे हैं, न यमुना झूठी है। क्यों? क्योंकि ये लीला हमारे समझ में नहीं आती है। आहा, शंकराचार्य जी हुए हैं, आदि शंकराचार्य, उनके बहुत शिष्य हो गए थे ऐसे आडंबरधारी। आज भी बहुत आडंबर करने वाले हैं उनके नाम पर, पहले भी थे। तो उनको 4 मठों की धर्म के लिए जो 4 मठ बनाए थे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, तो उन 4 मठों के लिए योग्य शिष्य की जरूरत थी। कैसे खोजें? तो उन्होंने क्या किया, सब शिष्यों को साथ में लिया, मांस की दुकान पे गए, शराब की दुकान पे गए, अन्न की भिक्षा ली। तो जो योग्य शिष्य थे वो वहां पीछे हट गए, मदिरा की दुकान पर मांस पीछे हट गए, और जो आडंबरधारी थे वो वहां भी खाने लग गए। इसके बाद में शंकराचार्य जी पहुंचे वहां जहां गरम गरम शीशा खोल रहा था, लोहा खोल रहा था। ये लोहे का जितना भी आइटम बनता है ना, ये पानी की तरह पहले खोलता है, नाली में चलता है, पानी की तरह चलता है ये, तब जाकर के आगे इसकी सील बनती है, जो भी आइटम बनते हैं, जो भी होता है। तो वहां पहुंचे, अपना खप्पर आगे किया, गरम गरम खोलता हुआ लोहा और शीशा लिया और पी गए। अब की बार कोई आगे अपना खप्पर नहीं किया। शंकराचार्य का आगे करो ना, हैं गुरुजी हैं, क्या हुआ? तुम शराब की दुकान पे अपना खप्पर आगे किए, अब क्या हुआ? वो तो गुरुजी आपने भी पी थी, तो ये भी तो मैं पी रहा हूं, पियो। इसलिए मेरे भाई, कभी भी भगवान ने ऐसा किया हम ऐसा करें, भगवान ने इतने विवाह करें हम करें, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि सर्वसमर्थ जो है, जो किसी को जिंदगी देना जानता है वो जिंदगी ले भी सकता है, पर जिसको जिंदगी देनी नहीं आती वो जिंदगी लेने का भी अधिकार नहीं रखता है। परमात्मा सर्वसमर्थ है। भगवान जैसे टेढ़ा उनका नाम है, वैसे उनके टेढ़े काम हैं। किसी ने कहा आप टेढ़े क्यों बने? भगवान बोले रामावतार में बहुत सीधा बना था, लोगों ने नाजायज फायदा उठाया मेरा। बताओ, पहले 14 वर्ष वन में भेज दिया, कैसे तैसे वहां रावण घरवाली को उठा करके ले गया, कैसे तैसे लेकर के आए, और कुछ दिन भी नहीं बीते थे, लो साहब फिर उसको निकलवा दिया बेचारी को। इसलिए
सीधे बनकर के सारे काम नहीं हो सकते। तो जो काम मैं सीधा बन करके नहीं कर सका, टेढ़ा बन करके करूंगा। टेढ़ों को अगर सीधा करना है तो टेढ़ा बनना पड़ेगा। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी। हाँ, और गोपियां तो भगवान से कहती हैं, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, 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 टेढ़ी रे तेरी यशोदा डोकरिया, टेढ़ी रे तेरी जसोदा डोकरिया। यमुना भी टेढ़ी, गोकुल भी टेढ़ो, यमुना भी टेढ़ी बहती है। और भगवान का काम भी टेढ़ा और भगवान का नाम भी, नामकरण संस्कार हुआ मेरे प्रभु का। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सजनों, यहां माखन चोरी का वर्णन किया गया है। भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत माखन चोर कहलाते हैं। बाकी सजनों, भगवान ने चोरी नहीं की। जो लोग ये कहे कि भगवान ने चोरी की, हम करें तो क्या? नहीं सजनों, भगवान ने चोरी नहीं की। क्यों? चोरी किसको कहते हैं? चोरी उसको कहते हैं जिस काम को करते हुए कोई देखे नहीं और करने के बाद पता चले नहीं, उसका नाम है चोरी। पर भगवान जब माखन चुराते थे ना, तो गोपियां खड़ी खड़ी देखती थी, खड़ी खड़ी देखती थी गोपियां। आप कहोगे कि फिर पकड़ते क्यों थी अगर भगवान उनकी मर्जी से माखन खाते थे तो देखो, गोपियां पकड़ती इसलिए थी कि गोपियां मन में सोचते कि अब भगवान माखन खा चुके हैं, भाग जाएंगे, दर्शन बंद हो जाएंगे, तो पकड़ लो, कुछ देर तो और दर्शन होंगे, बहस करेंगी। तो आप कहोगे अच्छा तो फिर शिकायत लेके क्यों जाती थी? शिकायत लेकर के वो गोपी कभी नहीं जाती थी जिसके यहाँ भगवान आते थे। शिकायत लेकर के वो गोपी जाती थी जिसके यहाँ नहीं आते थे। जिसके यहाँ नहीं आते थे ना, वो जाती थी। क्यों? क्योंकि गोपियों का मन नहीं लगता था बिना भगवान के। संसार का साधारण बालक भी कोई हमारे यहाँ आए, हमारा उससे मन मिल जाए और वो 2 दिन नहीं आए तो मन लगेगा क्या? तो संसार के साधारण प्राणियों में भी ये स्थितियां हैं। तो जहां साक्षात भगवान हो, जरा विचार करिए, वो न आए तो गोपियों का मन कैसे लगेगा? गोपियों का मन नहीं लगता था। गोपियां माखन भगवान के लिए स्पेशल बना करके रखती थी और भगवान से कहती थी, अरे आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अपने गले से लगाओ नंदलाल, लगाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी ये आँखियां सा, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, माखन को खा के श्याम अपना बनाओ। 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, भगवान नहीं आए। और जब भगवान नहीं आए तो गोपियां महाराज परेशान हो गई। एक दूसरे से पूछती, अरे बहन तेरे यहाँ आयो का, तेरे यहाँ आयो का? तो कोई कहती बहन 10 दिना है गए ना आयो, कोई कहती 20 दिना है गए ना आयो, कोई कहती बहन पूरा महीना है गए दारी को आयो ना आयो। तो कहा करें अब, तू बता। तो एक गोपी बोली, एक ही उपाय है। क्या? चलो चले यशोदा धाम, चलो
यशोदा मैया के यहाँ चलती हैं दर्शन करवे के टाइम। दूसरी बोली अच्छा बावरी है रही है, पागल है रही है वाके प्रेम में। क्यों? मैया यशोदा के पास जाएंगी, पूछेंगी काईकू आई हैं, हम कहेंगे दर्शन करवे आई हैं, तो बोलेगी अच्छा मेरो छोरा तो ये देवता दीख है जो दर्शन करवे आई है, भगा देगी मार करके वहां से। वो गोपी बोली हम ये थोड़ी कहेंगे दर्शन करवे आई हैं, तो हम भी बहाने से जाएंगी। चलो चले यशोदा धाम, कहेंगी तेरो बहुत सतावे श्याम। चलो चले यशोदा धाम, कहेंगी तेरो बहुत सतावे श्याम। चलो चले यशोदा धाम, कहेंगी तेरो बहुत सतावे श्याम। चले यशोदा धाम, कहेंगी तेरो बहुत सतावे बहुत सतावे श्याम री, तेरो बहुत सतावे श्याम री। मैया बहुत सतावे श्याम री, मैया बहुत सतावे श्याम री। चलो चले यशोदा धाम, कहेगी तेरो बहुत सतावे श्याम। चलो चले यशोदा धाम, जय जय श्री राधे श्याम। अरे सखी चलो चले यशोदा धाम। अरे बहन चलवे को मन तो बहुत है, क्यों? दरस बिन दुखन लागे नैन, 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 दरस बिन दुखन लागे नैन। हे सांवरिया दर्श दिखा दे, हे सांवरिया दर्श दिखा दे, हे सांवरिया दर्श दिखा दे, हे सांवरिया दर्श दिखा दे। दर्श बिना ना चैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। हे सांवरिया दर्श दिखा दे, हे सांवरिया दर्श दिखा दे। दर्श बिना ना चैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। जय जय श्री राधे श्याम। दरस बिन दुखन लागे नैन। हे सांवरिया दर्श दिखा दे, हे बनवारी दर्श दिखा दे। दर्श बिना ना चैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। सखी बिना दर्शन के नैन दुखने लग गए, चल अब श्याम के दर्शन करने के लिए चलती हैं। और सजनों गोपियां जो शिकायत का बहाना लेकर के जा रही हैं, ये शिकायत तो केवल बहाना है, वास्तव में तो लाला के दर्शन पाना है। अब देखो सारी की सारी माँ यशोदा के द्वार पर आ गई। आप ना ध्यान से ऐसा समझते रहो जैसे सामने ही घटना घट रही है, जैसे मानो आपकी आंखों के सामने ब्रजमंडल है। लाला माँ यशोदा महल में है अपने, और गोपियां सब मिल करके जा रही हैं, दरवाजा खटखटा रही हैं। मैया ने दरवाजा खोला, बोलो क्या बात है, काईकू आई है? काईकू आई है? बता रही काईकू आई है। माताओं की आदत होती है, एक बताएगी नहीं वो, एक तो बस ऐसे बोली काईकू आई है, दूसरी तू बता, तो तू ही बता दे।
कहना तू बता। तो वो बोली दूसरी, बोले मैया तेरे छोरा के गुण सुनावे आई है। अच्छा कहा कर दियो मेरे छोरा ने, बता। बोले ऐसे ना बतावे तो तेरे छोरा सामने लेकर के आ। अरे ऐसे ही बता दे। तो गोपी कहवे लगी क्यों, हम कोई चुगलखोर हैं जो पीछे से बता जावे? मैया हम चुगलखोर ना है, जो बोले मुंह पर बोले, पीछे ते मोई ना खोले। इसका मतलब गोपियां मानो कहना चाहती है मैया जिस सबरो आडंबर तो बाके दर्शन के ताई बनाए हुए, और बुई ना आवे तो फालतू ही मुंह खराब करें अपनो। ना है मैया, लाला है बोला तभी बोले, नहीं तो ना बोले। मैया ने कहा बहना बता। कछु ना बता, मैं बोल दियो ना बात छोरा बुला तेरे, जो बोलूंगी मुंह पर बोलूंगी, पीछे ते मुंह ना खोलूंगी। मैया ने कहा अरे ओ लाला सुन रो है? हाँ मैया। कन्हैया आंखें मसल दे। क्या बात है मैया? देखियो जी कौन आई है। कौन है? रिश्तेदार है मैया। हाँ रिश्तेदार है, तेरे रिश्ते की बात करने आई है। अच्छा कर ले तो मैया बात, खड़ो रहे यहाँ पर, ये का करिए सुन। तो गोपियां बोली मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोध संजात हास तेयम स्वादवत दीपय कल्पतेस्ते योगी। मैया तेरो छोरा वत्सान मुंचन हमारे बछड़न को खोल देवे। मैया बोली अरे बहना ये तो अच्छी बात है, मेरे छोरा ने काम कियो। अरे बहना तुम्हारो तो मेरे छोरा ने काम कियो, मेरे यहाँ तो जी कछु ना करे। गोपी बोली मैया काम कियो जाने, वत्सान मुंचन क्वचित असमय, समय से नहीं खोलता। तो फिर जैसे गाय के दूध निकालने का समय होता है उसके 20 मिनट पहले बछड़े खोल देता है, वो दूध पी के आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। हम जब खोलते हैं तो जाते ही नहीं है। और मैया रही बात काम की, तो तेरे छोरा से कभी जे कह दें कि लाला नेक रखवाली रखियो घर की, हम अभी आ रही हैं, तो दारी को ऐसो टेढ़ो खड़े होके बोलेगो क्यों तेरे बाप ने नौकर राख रखे हैं हमें, कभी अपनी मैया के यहाँ तो काम ना कियो, तेरे यहाँ करेंगे। ऐसो है मैया तेरो छोरा। मैया बोली अरे बहना नेक सो तो छोरा है, तुम शिकायत कर रही हो, डांट दिया करो। गोपी बोली मैया हमने वो भी करके देख लियो। क्यों का भयो? मैया क्रोध संजात हासह, हम जब क्रोध करके जापू डांटवे लगे तो दारी को ऐसो टेढ़ो खड़ो होकर के मंद मंद मुस्कुरावे कि बाकी मुस्कुराहट देख करके सारो क्रोध अपने आप गायब, सब अपने आप गायब है जाए। मैया बोली तुम जा डांट भी ना सको। अरे मैया कहा डांटे, तो ये ऐसो ही है ही तेरो छोरा। पतनो जाकी हंसी में कहा जादू है, जाकी तिरछी नजर, जाकी हंसी जो एक बार देख ले बस पागल है जाए वो। बता क्या करें? चल मैया ये बात छोड़, सबसे बड़ी बात है स्तेयम, तेरो छोरा चोरी करवे लग गयो मैया। अब चोरी की बात आई तो मैया ने कन्हैया की तरफ देखो, लाला कहा कह रही है जी? मैया मोए तो ना पतो जी है कौन जी ना मालूम जी, का कह रही है का बक रही है, मैं समझ ही ना रहा हूं। अरे गोपी जी तो कह रहे हो मैं जानू ही ना हूं, तू का बात कर रही है? अरे मैया जे ना जाने जी हमारे बापन ने भी जाने जी हमें ना जाने, बात बना रहे हो ज्यादा जी तुम्हारे सामने। अब मैया बोली लाला तू चोरी करे? अरे बहना कहा चोरी करियो जा छोरा ने, नेक से छोरा ने कहा चुरायो? तो गोपी कह रही है दधी पाया दूध दही की चोरी करे। अरे बहना मेरे यहाँ तो जे खवावे पे ना खावे, तू चोरी की बात बतावे। चल कोई बात ना, तेरे यहाँ मेरे छोरा ने खायो होगा, मैंने मान लियो, कोई बात ना। क्यों बच्चन की आदत हो गए, चाहे घर में खावे या ना खावे, पर जब दूसरे के यहाँ जावे ना तो भूख जरूर दिखावे। देख लियो तुम चाहे कितने पैसे वालों का छोरा हो, घर में खिलावे पे ना खाएगो और दूसरे घर पे जाएगो तो ऐसा करोगे जैसे बा कछु खावे कोई ना मिले। हाँ तो मैया बोली अरे बहना चल कोई बात ना है, मेरे छोरा ने खायो है, अच्छी बात है, मैं मान लियो ना खायो होगो, जितनो मक्खन खायो मेरे यहाँ डबल तिबल चोबल जितना तो चले जाते हैं यहाँ, कोई बात ना है बेटा जा। अरे मैया तो पूरी बात तो सुन, तेरे छोरा ने खायो हमारे ने खायो कोई बात ना है,
पर मैया जब जाको पेट भर जा तो गोप वालों को और खिलावे जी। चल मैया उनने खायो तो और कोई बात ना है, पर जब उनको भी पेट भर जाए तो मैया पतोना बंदरनते जाको कहा रिश्तो है, सबन को ऐसो बुलावे गो और सबन को माखन खिलावे गो। सजनों, बंदरों का भगवान से पुराना रिश्ता है रामावतार से। रामावतार में सब बंदरों ने बिना खाए पिए सेवा की थी, और कृष्णावतार में बंदरों को भगवान ने खूब खिलाया है, खूब खिलाया है, आज भी खिला रहे हैं। हमारे यहाँ बंदरों के इलाके बटे हुए हैं, कौन से इलाके में कौन सा बंदर क्या काम करेगा, इलाके बटे हुए हैं। हर बंदर चश्मा लेकर के नहीं जाता, एक इलाका जिसमें बंदर चश्मा लेके जाएगा, हर इलाके में नहीं लेके जाता चश्मा। हाँ ना, इलाके बटे हुए हैं, किसी में चश्मा लेके जाएगा, किसी में फर्श लेकर के जाएगा, किसी में महाराज तुम्हारा बैग लेके चला जाएगा, और किसी में मोबाइल लेके चला जाएगा। अलग अलग इलाके हैं। और किसी में तुम कुछ नहीं लेके जाओगे तो तुम्हारे कंधों पे बैठ के बाल पकड़ के हिला के भाग जाएगा। उन्हें आप सोचो कि ये चने वने बंदरों को खिला दिए, केले वेले, इनसे हमारे बंदर खुश नहीं होते। इलाके वाले जो बंदर हैं वो ऐसे खुश नहीं होते। वो ऐसे चने फल तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, लोग पटक के जाते हैं, कोई खाता ही नहीं है। फिर उनको तो फ्रूटी चाहिए, फ्रूटी। हाँ, जैसे आज के बच्चों को चाहिए ऐसे। वो भी तो मॉडल हो गए ना भाई, जमाने के साथ वही बदल गए। देखो कितने ज्ञानी बंदर हैं, फ्रूटी लेंगे और जैसे बच्चा ना पिए हमें डंडी डाल करके ऐसे पीते हैं महाराज। और चश्मा लेंगे, एक साथ नहीं तोड़ेंगे, पहले बाकी डंडी तोड़ेंगे, फिर तुम फूटना पाके कांचे तोड़ देंगे। मोबाइल लेंगे तो ऐसे करेंगे, देखो फ्रूटी का ना दूंगा तो कल पटक पटक के तोड़ देंगे महाराज। ऐसे बंदर है वृंदावन, अनोखे निराले नटखट काना के नटखट ही बंदर हैं। आपके यहाँ आसपास में बंदर है वो ऐसे नहीं है। यहाँ के जो बंदर है ना वो ऐसे नहीं है, सीधे बंदर हैं बेचारे। हाँ? और हमारे वहां के बंदर, अभी नादौन में जहां कथा थी वहां बंदर थे, एकदम सीधे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ ना करे, कुछ भी नहीं कह रहे बेचारे। जो कथा हॉल था ऐसे ही, इसी तरह से इससे बड़ा हॉल था वहां पे। तो सजनों वहां पर क्या था, खुला पड़ा रहता था वो, और अंदर में खूब सारे कान्हा जी बैठे रहते, खाने पीने के सामान, कुछ कहते नहीं थे वहां के बंदर। मैं यही सोचता था कि अगर यही जगह हमारे यहाँ होती तो इस कथा पांडाल में एक भी चीज सही ना मिलती, क्योंकि हमारे यहाँ के बंदर नटखट है महाराज, एक चीज ना छोड़े। और एक घटना तो हमारे ब्रज में ऐसी घटी बंदरन की, कहा वहां के आदमी भी बड़े अजीब हैं। एक बस गई वृंदावन में, बा के अंदर बा को ड्राइवर सो रहा है, देखो आप, और रात्रि के अंदर में बा के सारे टायर निकाल के ले गए। ड्राइवर को पता ही नहीं चला कब टायर निकाल के ले गए। वो तो सुबह बस स्टार्ट किया तो बस आराम से की, देखा तो नीचे ईंट जेक वेक लगा के चले गए। ये घटना बड़ी अजीब घटी भाई, जिसने भी ये घटना को घटाया होगा और उसने जिंदगी में याद रखा होगा कि उसे बाकी टायर ही निकाल के ले गए भाई। ऐसे ऐसे देखो लोग। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। एक से गजे हुए हैं भाई। तो बंदर भी श्री धाम वृंदावन के बड़े निराले हैं। मैया पता नहीं इसका बंदरों से क्या रिश्ता है। मरकान भोक्षण विभजति से चेन्नाति भांडम विनति। चल मैया, बंदर ने भी खायो तो कोई बात ना है, काऊ ने खायो तो सही, पर जब बंदरों का भी पेट भर जाता है ना तो फिर ये क्या करता है, उस मटकी को हाथ में लेता है और हमसे पूछता है, क्यों री गोपी जे माखन कब को रखो है, जे माखन कब को रखो भयो माखने जी। हम कहें लाला ताजा ही रखो है। अरे गोपी जा माखन को कोई ना खा रो। गोप वालन ते पूछे लाला खाओगे, उनको पेट भरा क्यों खाएंगे। बंदरन ते पूछे तुम खाओगे, तो बंदर का भी पेट भर गया। अरे गोपी जा माखन को बंदर ना खावे, बाकों कोई इंसान खाएगो तो बीमार ना है जाएगो। मैया हम सोचें दारी को मटकिया फोड़ ना दें, सो हम दौड़ करके जा पकड़वे को जावे, बातें पहले धरती में जी मटकी दे मारे, माखन फैल जावे, हमारो पांव जाके माखन पर गिरे, सो हम तो आराम से गिर जावे और जे दारी को भाग जावे माते। ऐसे काम न करें।
मैया लाला की तरफ देख के बोली, क्यों रे छोरा जी, का कह रही है? कन्हैया बोले, मैया रोवे लग गई, मैया सबरी झूठ बोल रही है, मुझे तो पता ही ना जे है कौन। देखो मैया ऐसे खड़ी है, पीछे कन्हैया खड़े हैं, सामने गोपी खड़ी है। गोपी और कृष्ण की नजरें तो मिल रही हैं, पर मैया को अगर गोपियों से बात करनी हो तो ऐसे देखना होगा, और कृष्ण से बात करनी हो तो पीछे देखना होगा। जैसे कृष्ण की तरफ देखा, कृष्ण रोने लग गए, तो मैया ने वापस गोपियों की तरफ देखा, अरे गोपी देख छोरा कैसे रो रो है। और जैसे महाराज वो मैया का मुंह गोपियों की तरफ हुआ, सो कन्हैया गोपियों से बोले, कछु भी कल्ले कछु ना होवार हो, मैया मेरी है। गोपियां बोली, अरे मैया देख तेरो छोरा कैसे कर रो है। और जैसे मैया पीछे मुड़ के देखे, सो छोरा फिर रोवे लग गए हो। देख ले मैया, हम तो रो रहे हैं, रो रो के भी हाल है रहे हैं, और ये देख ले कैसी बात हमने कर रही है तेरे सामने, और तू इनकी बात पे यकीन कर रही है। गोपियां आपस में कह रही हैं, अरे बहन जितनी शिकायत तुम्हारे मन में आए उतनी कर लो, झूठी सांची जो आ जावे। क्यों? बोले जब तक शिकायत चलती रहेगी तब तक लाला के दर्शन होते रहेंगे, जैसे ही शिकायत बंद हो जाएगी वैसे दर्शन बंद हो जाएंगे। तो गोपियां शिकायत बना बना के बोल रही है, अरे मैया मेरे साथ तेरे छोरा ने बहुत बुरी करी, तेरे संग का कर दियो। मैया मेरे पति को जन्मदिन हो, अच्छा दारी को जे आयो मोते बोलो कछु खावे को दे दे। मैंने कह दी, देख लाल जी आज हम बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो आज तुम चलो जा। अच्छा हमें ना देगी, कोई बात ना, देख लेंगे तेरे को भी, चलो गो। मैंने सोची ऐसी दारी को मजाक करे, खा कर ले गो जी। रात को मैया देर सवेर हम सोए, मैं सो रही, मेरे बगल में मेरी पति की खटिया लगी हुई, तो दारी को रात के अंदर आयो, और आवे के बाद में मेरी चुटिया को खटिया के नीचे से निकालो। मेरे पति की भी 1.5 फुट की चुटिया थी, पहले आदमी भी चोटी रखते थे बड़ी बड़ी, तो मैया मेरे पति की चुटिया को नीचे से निकाल के और दोनों का गठ जोड़ा कर दिया, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, बांध दी दोनों चुटिया खटिया के नीचे से निकाल के। सुबह सुबह मेरे पति उठे, तो जैसे ही उठे सो उनकी चुटिया खींची, सो मोते बोले, क्या कर रही है, क्या कर रही है? इधर मेरी भी खींची, मैं उनसे कह रही, अजी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो मोते का क्या कर रही है, मैं को क्या कर रहे हो? अब दोनों के समझ में नहीं आए, क्योंकि करने वाला तो कोई और था, चला गया। मैया मेरे पति को गुस्सा आ गई, क्रोध आ गई, सो मेरे पति ने एक झटका दियो, झटका देते ही चुटिया को झटका दियो, सो उखड़ गई चुटिया उनकी, तो उजड़े चमन है उखड़ गई चुटिया महाराज। और चुटिया उखड़वे के बाद में मैंने अपनी चुटिया पे हाथ रखो तो मेरी चुटिया 1.5 फुट लंबी है गई। मैं सोची रात रात में ऐसो कहा चमत्कार भयो, मेरे बाल इतने लंबे लंबे है गए। तो पति की तरफ नजर गई तो देखो उनकी उखड़ गई। मेरी बात समझ में आ गई, तेरो दारी को छोरा ऐसे काम न करें। मैया हंसी आ गई, क्यों रे लाला जी क्या कह रही है? कन्हैया बोले, मैया सबरी झूठ बोल रही है। एक गोपी बोली, मैया बात झूठ की ना है, तेरे छोरा ने इतना परेशान कर रखा है, पूछ मत। मैया मेरे यहाँ तो कोई दूध मक्खन दही वाली भी कोई बात ना है, मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा आई। अब मैया मैं बाकी तैयारी कर रही सत्यनारायण भगवान कथा की, बढ़िया चौका वोका लगायो, गोबर से लीपो, मैंने पट्टा लगायो, सत्यनारायण भगवान की फोटो रखी, रसोई में प्रसाद बना रही। दारी को मोती आके बोलो कछु खावे को दे दे। मैंने कही, लाल जी देखो आज सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, पूजा होगी, उसके बाद कुछ मिलेगा। अच्छा तेरो सत्यनारायण हम तो ही बड़ो है गो, ऐसे बोलो मोते। लाल जी भगवान है, ऐसी बात हमने ना करें। मैंने जा डांट के भगा दियो। जे दारी को बाहर आकर के जा पट्टा पे सत्यनारायण भगवान की फोटो रखी, बा फोटो है उठा करके खुद बैठो, वहां पे खुद बैठ करके और फोटो ऊपर रख ली, और जोर जोर से चिल्लाए, गोपी तेरो सत्यनारायण प्रकट है गो, जल्दी आ, थाली सजा ला। आज तो पे सत्यनारायण खूब खुश है रो है, गोपी थाली लेकर क्या, सत्यनारायण खूब राजी है रो तेरे ऊपर, आज चकाचक खाएगो 56 भोग लेकर के आ। मैं सोची मेरी किस्मत कहाँ कि मुंह पे सत्यनारायण भगवान प्रकट है जाए। मैं जल्दी से थाली सजा करके गई तो देखूं दारी को जो खुद ही बैठो आ जगह। मोए गुस्सा आ गई दारी के, तो शर्म ना आवे, बने सत्यनारायण एक थप्पड़ मार दियो जाए। जे मोते बोलो, अच्छा गोपी चल आज तेरे पकवानन को हमने ना खायो तो जा काऊ ने ना खायो।
मैंने सोची बच्चा है ऐसी बात हमने कर रो है, पर मैया बुरी बात हुई। कहा कथा के बाद जब जीमवे बैठे ना तो काऊ ने न तो खीर के मुंह लगायो न काऊ ने सब्जी के मुंह लगायो। क्यों? हम तो कथा में बैठ गए और दारी को पीछे ते नमक की थैलियां खोल खोल के डाल गोवा में तेरो छोरा एकदम जहर बना दी। भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं कि परमात्मा को बिना भोग लगाए खाओगे तो वो जहर के समान भोजन होता है मेरे भाई, और भोग लगाने के बाद अमृतमय प्रसाद होता है, वो भोजन नहीं होता। बहुत सुंदर सजनों, भगवान बड़ी नटखट नटखट लीला कर रहे हैं। माँ यशोदा लाला की तरफ देख के कह रही है, क्यों रे छोरा, ये बता तू माने को ना है? ये सबरी इतनी सारी सबरी झूठ बोल रही है, तू सच बोल रहे है। मैया हाथ जोड़ के कहती, देख मेरा बेटा, माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं। अरे लाला काय को चोरी करे, 9 लख गैया नंद बाबा के नित्य नहीं। कन्हैया बोले ठीक है मैया, तेरी सौगंध अगर आज के बाद शिकायत आ जावे तो। मैया बोले कहा करेगो? कन्हैया बोले कहा करेंगे, सुधर जाएंगे और कहा करेंगे। तू सुधर जाएगो? लाओ मैया, एक शर्त है हमारी। क्या? सुबह सुबह एक माखन को भरो भयो कटोरा मोए दे दीजो तू, बस एक माखन का भरा हुआ कटोरा दे देना। ब्रज भाषा समझ में आती है क्या आपको, या हिंदी में समझाऊं? आ रही है ना? लाला की लीला है तो कछु बा भाषा में है जा तो नहीं अच्छी लगे भैया। जा हमारे जन्म के बाद थोड़ी तो बोल लें, बाद में तो हिंदी में समझाऊंगा सबरी बात हमने आपको। देखो लाला बोलो मैया मोए एक कटोरा माखन दे दीजो सुबह सुबह, और कछु ना चाहिए, और कल ते शिकायत बंद। ठीक है लाला, ले लीजो। अब सुबह सुबह कन्हैया ने एक माखन का कटोरा लिया, सर पे रखा, जमुना जी की तरफ चल दिया। रास्ते में गोप ग्वाल मिले, लाला सुबह सुबह कहां ते लिया है हो जी? भैया कहीं ते ना, अपने घर को ही माल है। तू और घर को कब ते? बोले आज ती। जा कहां रो है? जमुना मैया को भोग लगावे जा रहा हूं। तू कब ते पुजारी है वो? बोले आज ती भाई। छोरा बोले लाला कछु तो गड़बड़ है, हम तेरे साथ चलेंगे लाला। चलो भैया तुम भी चल लो, अच्छो है, और भक्त साथ होंगे तो मैया अच्छी प्रसन्न हो जाएगी। चलो। कन्हैया माखन का कटोरा लेकर के जमुना जी पर पहुंचे, और जहां गोपियां नहाने के लिए आती थी ना, उन सीढ़ियों के ऊपर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। ग्वाला बोले लाला जे क्या कर रहे हो? अरे भैया यहाँ भगत नावे, यहाँ में सीढ़ियां घिस गई, मालिश कर रहा हूं, पूरी सीढ़ियों पे मक्खन लगा दिया। कन्हैया बोले लाला अब छुप जाओ। क्यों? बोले खेल कूद प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सबरे छोरा छुप गए। वो शिकायत करने वाली गोपियां वहां नहाने के लिए आती थी, और रोज सजनों सब में बराबरी होती थी, मैं पहले नहाऊंगी, मैं पहले, मतलब होता था ना कि पहले कौन आए। तो बेचारी ये गोपी जो आज पहले आई, ये कभी पहले नहीं आती थी, पर आज ही इसको उद्घाटन करना था, आज ही पहली बार आई है। पहले बड़ी खुश हो रही थी, मैं पहले आ गई, मैं पहले आ गई। भगवान बोले तू ही आ जा उद्घाटन करने खातिर, सबसे पहले आ जा। वो बेचारी खुशी 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 जल्दी जल्दी दौड़ करके जैसी सीढ़ी पर पैर रखी, रखते महाराज माता मक्खन लगा था, पैर फिसला, सर धम धम जे कहा भयो। कन्हैया बोलो दारी की हंसियो मत कोई, मुंह बंद कर लो, पता चल जाएगा हमारे कारनामे हैं। धड़ाम से गिरी बेचारी, कहा करती कैसे तैसे थोड़ा बहुत नहा धो करके ऐसे सीढ़ी पर बैठ गई। दूसरी गोपी आई, उसने पूछा अरे बहन नहाली का? वो बोली कुछ भी नहीं, मन में सोचा मैं तो नाली, तू और आजा, तू और नहा जा, मैं तो नाली, तू आजा। दूसरी गोपी आई, अरे बहन तू बोल क्यों ना रही? तो गोपी मन में सोचा मैं क्या नहीं बोल रही, तू भी बोलने लायक नहीं रहेगी, आ तो सही आगे। अब महाराज दूसरी गोपी आई, सीढ़ी पर पैर रखा, सर अरे दारी की तेने बतायो क्यों ना आए? तो वो गोपी बोली सुन, तेरी भी कट गई, मेरी भी कट गई, चुप रह, सबकी कटने दे।
हमारी कटी सो कटी सबकी कटने दे ताकि कोई बोलने लायक ही ना रहे। जो जो गोपी जामे आके गिरी, कोई किसी से कुछ नहीं बोली महाराज, सब ऐसे ही गिरी। और गिरवे के बाद में सबरी गोपियां कैसे तैसे बेचारी नहा धो के जा रही। कन्हैया बोले जयराम जी की कैसी रही, बड़ी कूद कूद के नहा रही आज तो तुम सबरी। गोपी बोली दारी के जो सबरे तेरे कारनामे हैं हमारे समझ में आ गई, चल तेरी मैया के पास शिकायत करेंगे। कन्हैया बोलो सुन, पहले शिकायत करवे गई ना तो जे लीला है गई, अब दोबारा शिकायत करवे जाओगी ना तो सोच लो कहा हो। अरे लाला तू ऐसे कारनामे काई क्यों करे, तो तुम हमारी शिकायत क्यों करो झूठी झूठी, ये बताओ। तो लाला तू माखन चोरी काई क्यों करे। कन्हैया बोले वो तो अरे तो हम खावे क्यों देवे। कन्हैया को अगर गोपियां ऐसे खाने को देती थी ना तो कन्हैया बोलते तेने कहा हमें भिखारी समझ रखे। तो गोपियां कहती अरे लाला तो तू चोरी करके खावे, वो तो मेहनत को माल है, वो तो मेहनत करके खावे, हम ऐसे मांग मांग के ना खावे। तो कई लाला काय को चोरी करे, बोले वो तो मेहनत को काम है, वो तो हमारा हक है, अधिकार है। सजनों गोपियों ने वचन दिया कि लाला आज के बाद हम शिकायत लेके नहीं जाएंगे, पर तू ऐसे काम मत करियो। ठीक है हम ऐसे काम ना करेंगे। अब कन्हैया माखन चोरी भी कर रहे हैं, माखन भी खा रहे हैं, कोई गोपी शिकायत लेके नहीं जाती है। कई दिन बीत गए। माँ यशोदा एक दिन लाला से बोली लाला कोई गोपी शिकायत लेके नहीं आती, क्या बात है। कन्हैया बोले बात क्या है, हम सुधर गए और क्या बात है। तू सुधर गो, बोले हाँ। लाला कितनों सुधर गो। तो कन्हैया बोले मैया हम कितने सुधर गए ये तुम नहीं जान सकती, या तो हम जानते हैं या वो गोपियां जानती हैं जो खेल कूद प्रतियोगिता में आई थी, वो जान सकती हैं हम कितने सुधर गए, बाकी कोई जान नहीं सकता। ऐसी नटखट लीला महाराज कर रहे हैं। गोपियां जब भगवान नहीं आते हैं तो शिकायत लेकर के जाती हैं। सजनों आइए एक दो माखन की चोरी लीला और सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।